हमारे साथ पलवल की पार्षदों की टीम आई है, चेयरमैन डॉक्टर यशपाल और वाइस चेयरमैन मनोज बंधु के साथ, और हमारी महिला पार्षद है रेखा सिंह। हाँ जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। चेयरमैन साहब, बधाई दी आपने किशोरपाल गुर्जर मंत्री को, क्या कहेंगे? आज हमारे फरीदाबाद क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, हमारे क्षेत्र के सर्वोच्च नेता चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का जन्मदिन है। हर वर्ष की भांति आज हम सभी लोग एकत्रित होकर नगर परिषद की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं, और इस अवसर पर हम उनके स्वास्थ्य की और ऊंचे राजनीतिक कद की कामनाएं करते हैं। क्या कहा मंत्री जी ने आपको पलवल से स्पेशल आए हैं? आपने, आपका तो बोर्ड भी लगा हुआ आज जगह जगह, चर्चाओं में काफ़ी है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का फोटो गायब है। देखिए क्या, ये जो कार्यकर्ता अपने बोर्ड बनवाते हैं, ठीक है, और ये व्यक्तिगत रूप से बधाइयों का है, कोई पार्टी प्रोटोकॉल का कोई कार्यक्रम वैसे नहीं है कि कोई पार्टी का कोई संबंधित कार्यक्रम हो, तो ये सबकी निजी रोचकता होती है, किसी के फोटो लगाना, किसी का नहीं। हाँ जी रेखा जी, क्या कहेंगे? आज जन्मदिन की बधाई दी केंद्रीय मंत्री किशोरपाल जी को। मुझे बोलना ज़रूरी है? हाँ जी, मुँह से शब्द निकालिए। कुछ नहीं, हम बधाई देने ही आए हैं कृष्णपाल गुर्जर जी को। बंधु जी, आपने क्या कहा मंत्री जी को, क्योंकि वाइस चेयरमैन बनाने के पीछे मंत्री जी का हाथ? हाँ, मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत एहसान है। मेरी बिरादरी जांगड़ समाज, उनको भी इन्होंने अच्छी सहायता राशि दी, उन्होंने दान दिया, उसमें उनकी तरफ से, बिरादरी की तरफ से भी और कमेटी की तरफ से भी इनको बहुत बहुत बधाई, मैंने शुभकामनाएं दी इनको आज। बिल्कुल, आपने एहसान का बदला लोकसभा के चुनाव में उतार भी दिया था। नहीं, इसमें एहसान वाली बात नहीं, ये तो हाथ से हाथ मिलने वाली बात है, ये तो उसमें कोई एहसान वाली बात नहीं। ये हमारे लिए दिन रात जो हमारी नगर परिषद है उसके लिए काम करते हैं। आपके खिलाफ नारे लगे हैं पलवल में, पार्षदों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नारेबाजी खूब हुई है। आप लोगों के खिलाफ तो हरिजन एक्ट का मामला भी दर्ज हो गया। नहीं, इस पे तो देखना पड़ेगा क्या दर्ज हुआ है, अभी FIR कॉपी नहीं मिली है हमें, जब बताएंगे उसके बारे में। पॉलिटिकल मामला हो सकता है ये? नहीं ना, कोई पॉलिटिकल मामला नहीं, ये तो थोड़ी ये क्या कहेंगे, आपसी जो नासमझी है ना, उसका परिणाम है ये। कुछ है अधिकारी जो चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, पार्षद को कुछ नहीं समझते हैं, उनकी मेहरबानी से सारा कांड हुआ है। अच्छा, इसके पीछे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का भी हाथ हो सकता है? नहीं, बिना सोचे समझे, बिना उसको देखे वाले हम कैसे कहते हैं इसको? नहीं, इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि आप लोगों चुनाव में करण सिंह दलाल के साथ रहे थे सारे के सारे पार्षद। ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी पसंद नापसंद है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीछे तक जाओगे, पीछे तक खगालोगे तो कहीं कोई बात नहीं मिलेगी आपको। चलिए, मुस्कुरा के मत बात करिए। हाँ जी, मैंने बंधु जी से भी कहा, पार्षदों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपको गुंडा बना दिया है नगर परिषद के कर्मचारियों ने। हम जनता जनार्दन के सेवक हैं, हम आप गुंडा नजर आते हैं? हमने जनता की सेवा करनी है, हमें गुंडागर्दी कोई नहीं है। हम जनता के हित के लिए काम करते हैं। कल भी हमने बोला था कि हमने जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, ये हमारी नगर परिषद की देन है, हमारी मेहनत है, और इसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, स्पेशली नाम लेके कहा था, किसी मंत्री संतरी का कोई हाथ नहीं है। नाम तो हमने किसी का, मंत्री संतरी, मंत्री तो कोई मंत्री हो सकता है, मंत्री संतरी कोई भी हो सकता है। हम क्या हो गया? और अब भी कह रहे हैं किसी मंत्री का खोलिए, ये तो हमारे चेयरमैन साहब और हमारे पार्षदों की मेहनत का रंग है जो हमने कराया। तो अब आपके खिलाफ भी हरिजन एक्ट का मामला दर्ज हो गया है। सुना आपने गालियाँ दी थी उनको, धमकी भी दी थी, ऐसा मारपीट भी की थी? ऐसा कुछ नहीं, सब झूठा है, झूठा मुकदमे में। बल्कि उस लड़के ने खुद ने, जो जितेंद्र भाटी है, उसने हमारे पार्षद, बुजुर्ग पार्षद है दीपचंद जी, जिसकी 60-62 साल उम्र है, उससे बदतमीजी करी है, उससे जाति सूचक शब्द कहे हैं हमारे सामने, और रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। जिस सत्यनारायण को वो बोल रहे हैं कि वो था, वहाँ मौके भी नहीं था सत्यनारायण, तो वहाँ अकेला होता, उसने पहले ही सारे ट्रैक्टर ड्राइवर जो इतने थे वो सब पहले ही भगा दिए थे, और वहाँ अकेला था वो, और उसने हमें चाबी ना दी, ना खुद हमारे साथ बदसलूकी की हमारे साथ। नहीं, आप लोगों की तरफ से भी पहले ये की जा रही है, आप लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि पहले ये की गई थी आपकी तरफ से कि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने ट्रैक्टरों का फीता काटना था, पहुंच गए 10 मिनट पहले आप लोग, चेयरमैन और आप सभी। हमने तो कुछ नहीं की ये बात, कब क्या ही बताओ? नहीं, पहुंच गए थे आप लोग उनसे पहले। उनसे पहले क्यों? हमारा हक है, हम क्यों नहीं जाएंगे वहाँ? हमें पता है ट्रैक्टर मिलने, हम गए वहाँ।
इस बारे में गौतम के बारे में जो भी है अपने मंत्री जी के फीता काटने वाली हमारी कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, कोई नोटिस नहीं था हमारे पास। ऐसे कुछ वो बनती भी नहीं बात। अगर हमें कोई ऐसा नोटिस वगैरह कोई हमारी नॉलेज में होती तो ऐसी कोई ये जो अभी घटना हुई है ये घटना घटित ही नहीं होती इसमें। वो भी अब मंत्री जी भी सरकार का अंग है, हम भी छोटी इकाई के जनप्रतिनिधि, हम भी इलेक्टेड पार्षद हैं, हम भी समाज सेवा के लिए आए। आप इलेक्टेड चेयरमैन हैं, मनोनीत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेयर का सीधा चुनाव जीता था आपने चेयरमैन का, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि हस्तक्षेप कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? आपसे जो चुनाव हार के गए थे उनके फ़ोटो वायरल होते हैं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के साथ। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, ये किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है, किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ कौन व्यक्ति उनके कार्यालय पे बैठेगा, गाड़ी में जाना, ये उनकी निजी वो है। मैं इसमें ना पहले मेरा कोई हस्तक्षेप ना कोई आगे, और उनका निजी तौर पे जिसके साथ उनको अच्छा लगता है उनके साथ रहेंगे, उन लोगों को अपने साथ रखेंगे। नहीं, ये बात हर्ट तो होती होगी ना आपको कि आपसे चुनाव हारा हुआ व्यक्ति आज बीजेपी के मंच पर सीधे सीधे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के साथ होता है। मुझे अगर हर्ट होता तो एक भी पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे बता दीजिए कहीं भी मैंने ये बात उठाई हो। आपने तो नहीं कही ये वाली बात कभी। मंत्री जी को हमने इस बात के लिए शिकायत की हो या पार्टी फोरम पे कभी कहा हो? इतने राजनीतिक व्यक्ति हैं हम, इतनी आपस में मैं मानता हूं कि एक दूसरे के प्रति जगह होनी चाहिए। और धीरज भी मेरा छोटा भाई है, ठीक है, उसका जब भी कोई काम आता है मैं उसी जैसे एक पलवल के हर एक नागरिक का काम करता हूं, ऐसे धीरज भाई का भी काम करता हूं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि डॉक्टर यशपाल बोर्ड चेयरमैन है, पिछले कार्यकाल में भी जो विधायक थे दीपक मंगलाकर उनके साथ या उनके आदमियों के साथ टकराव हो जाता था डॉक्टर यशपाल का किसी न किसी बात को लेकर। यही बात अब इस मौजूदा खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के साथ है, आपका कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है। बेशक शब्दों के बाण ना फेंकें आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग मानते नहीं उनकी बात को। देखिए, मेरी जवाबदेही शहर के जो 1,35,000 वोटर्स हैं उनके लिए है, पलवल शहर के नागरिकों के लिए है, और मैंने नगर परिषद की जो बाईलॉज है उनके अनुसार ही मैं कार्य करता हूँ। रही राजनीतिक रूप से मान सम्मान, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान है, हर एक जनप्रतिनिधि का पूरा मान सम्मान है। ये राजनीति से ऊपर उठ के सेवा करने का मौका मिलता है, और शहर के हित के लिए मैं जब मौका आता है मैं राजनीति से ऊपर उठ के करता हूँ। आप मेरे से संबंधित या मेरे ऑफिस में विजिट करने वाले किसी भी व्यक्ति से इस बात का फील्ड ले सकते हैं। कभी किसी भी व्यक्ति के न जाति के आधार पे, न क्षेत्र के आधार पे, न वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, इस आधार पे नगर परिषद पलवल के अंदर निर्णय नहीं लिए जाते। जो आपकी जो गाड़ियां हैं कचरा ढोने वाली, उठाने वाली, वो अक्सर छोटी गलियों में नहीं पहुंचती हैं, तो उसके पीछे लोगों की शिकायत ये है कि उनकी सुनवाई भी नहीं होती। नगर परिषद कार्यालय में फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठते, कार्यालय में जाएं तो शिकायत की समाधान नहीं होता। क्या व्यवस्था करेंगे आप लोग? देखिए, इस जो समस्या है, इस समस्या का हमारे पास में जब आई तो अभी हमने इसके लिए समाधान निकाला है कि एक तो मैनुअल हमने रिक्शे मंगवाए हैं। अभी 80 रिक्शों की प्रिक्वायरमेंट की थी हमने, और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने उनका कर्मचारियों को वितरित किए थे। दूसरा, इसके लिए इस बार डोर टू डोर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक रिक्शा को इसमें रखा है, जो से हम ई रिक्शा कहते हैं। तो उसके माध्यम से वो जो नैरो रोड्स हैं, हमारी पतली गलियां हैं, उनके अंदर वो जा पाएंगे और लोगों को डोर टू डोर की जो एक्चुअल जो फैसिलिटी है वो उसके माध्यम से वहाँ मिल पाएगी। अब जो 10 ट्रैक्टर आपके पास आए हैं, तो वो जो भाटी है, जितेंद्र भाटी क्लर्क है, उसने आरोप लगाया था कि भाई उसका इंश्योरेंस नहीं था। जहाँ तक हमारी जानकारी है, एजेंसी से कोई भी व्हीकल बाहर निकलेगा तो इंश्योरेंस पहले ही होगा, ट्रैक्टर का 1 साल के लिए, कार का 3 साल के लिए। देखिए, ये जो भी कंपनी ने डिलीवर किया है सामान, पूरी की पूरे कागज़ पूरे होने के बाद में किया है। और वहाँ पे नोएडा जो उनका जो हेडक्वार्टर है सोनालिका का, वहाँ से वो सभी लोग, वहाँ के जो सेल्स के हेड हैं वो आए हैं डिलीवरी के लिए, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके आए हैं, और उसके बाद में ही ये डिलीवरी हुई है। ये तो एक मैं मानता हूँ कि पता नहीं किन कारणों से उन्होंने इन बातों को कहा है, वो तो वही बता पाएंगे, पर मेरी जानकारी यही है। लगता है आपको चाबी वहाँ से घूमी है दूसरे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के यहाँ से? देखिए, राजनीतिक रूप से मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक। मुझे राजनीतिक रूप से किसी भी काम को करने के लिए जो बायलॉज हैं उसका इस्तेमाल करना है, उनके अकॉर्डिंग काम करना है। कोई भी व्यक्ति उसमें उनका हस्तक्षेप है नहीं है, इस बात को नहीं कहा जा सकता। जेसीबी मशीन कब तक आ जाएंगी?
बहुत जल्दी 8 से 10 दिन में अनुमान है कि वो आ जाएंगे। अच्छा, किस अकाउंट से आए हैं? मतलब आपको ये फंड कहाँ से रिलीज हुआ है? ये एमपी साहब ने दिलवाया है या कहीं और से आया है? देखिए, सही मायने में ये हमारे नगर परिषद के बोर्ड की तरफ से जो बार बार इस बात की मांग थी कि शहर के हमारे अंदर संसाधन नहीं है, और जो पिछली जो प्रोक्योरमेंट हुई थी 2006 और 2008 में हुई थी, तो जब हमारा बोर्ड का गठन हुआ तो शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस पर बार बार मंथन हुआ, विचार हुआ, और हमने इस बात को लक्ष्य हमने बना के रखा कि हम अपने बोर्ड के लिए, शहर के लिए, और ये जो उपकरण हैं इनकी खरीद करते हैं। और ये प्रक्रिया निश्चित रूप से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने उठाई भी गई थी, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया था कि आप, और उस समय हमारे डायरेक्टर थे यशपाल जी, वहाँ से मीटिंग करने के बाद में उन्होंने इस सब चीज़ के लिए अप्रूवल दिया था। ये प्रक्रिया तब से चली हुई है, और लेकिन हम सब सरकार का अंग हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, सब चीज़। और देखिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन सभी का होता है उसमें। तो इस बात को लेके भी हम कभी वो नहीं करते, क्योंकि फाइलें चंडीगढ़ तक जाती हैं, उनके अप्रूवल्स होते हैं, ठीक, तो उस सब चीज़ के लिए। लेकिन ये जहाँ तक इसकी खरीद की बात है, नगर परिषद के एमसी फंड से इसकी खरीद हुई है। क्या नाम है आपका जी? करण सिंह है मेरा नाम। करण सिंह जी, आप कौन से वार्ड से पार्षद हैं? वार्ड नंबर 8 से पार्षद। वार्ड नंबर 8 से। कल आप लोगों के खिलाफ एक नया नाम दे दिया आपको, गुंडा गुंडा गुंडा। नगर परिषद कर्मचारी, आपके कर्मचारी हैं वो? कर्मचारी हैं, हम भी मौके पे थे। ऐसा कुछ नहीं है जो बनाया गया है ये, हम सब पार्षद वहीं मौके पे थे। और एक वो भाटी है, उसने ये सारा गुंडागर्दी का काम किया है। मैं तो ये कहूँगा, चाबी ना देने, किसी से बदतमीजी करने। हमारे वो दीपचंद जी हैं जो बुजुर्ग आदमी हैं, उनके प्रति उन्होंने बहुत ही जाति सूचक शब्द और कई प्रकार की उन्होंने धमकी भी दी है, उल्टा उन्हें आरोप लगाया है, और जबकि गलती उसकी है सारी, और जबकि दोष दिया जा रहा है पार्षदों को। मेन बात ये है। मतलब तो जो हरिजन एक्ट का मामला दर्ज होने जा रहा है या हो गया है, ऐसा सुना है, कंप्लेंट तो गई है? देखो, ऐसा है, झूठा किसी का आरोप लगाना, ये तो स्पष्ट हो जाएगा सामने आके कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पर। वहाँ फुटेज भी हैं, उसमें जो एजेंसी का शोरूम है वहाँ ये बातें हुई हैं, उस पर भी कैमरे पे वो सारी बातें आ जाएंगी सामने कि भाई कौन झूठा कौन सच्चा है। झूठा आरोप लगाना है किसी प्रभाव से या किसी से भी, जो भी हुआ ये गलत हुआ है। कहने का मतलब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब इस तफ्सीस होगी, भाई इंक्वायरी करेगा, जो भी उसका पता लग जाएगा भाई कौन झूठा कौन सच्चा है। करण सिंह जी, क्या ये मानकर चल रहे हो आप लोग कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक ड्रामा हो रहा है? ये देखो जी, जहाँ तक हमारे चेयरमैन का सवाल है, हमारी कमेटी का सवाल है, तो जो हमें आदेश मिल रहे हैं उसके अनुसार हम सारा काम कर रहे हैं। भाई हमें आदेश मिला कि भाई आ जाओ, यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे चेयरमैन साहब। इसमें राजनीति क्या बात है? हमें तो आदेश मिला चेयरमैन का, तो हम तुरंत वहाँ सारे पार्षद आए, 20-25 पार्षद थे, सारे इकट्ठे थे, और वहाँ हरी झंडी दिखाने के लिए हम सब, हमारे फ़ोटो भी हैं, सारे थी, सबने मिलकर एक काम किया। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी को राजनीति इशू बनाया जाए। जो हमें आदेश मिलते हैं कमेटी से, हमको फॉलो करते हैं। अच्छा, केशव गुजर को आज अवगत कराया आपने कि हमारे साथ ये बात होगी, या केवल जन्मदिन की बधाई दी आपने? आज तो जो मेन बात है, जो हमारे जन्मदिन की बधाई देने आए सारे मिल कर के, चेयरमैन के साथ भी आए, और हमारे और भी गणमान्य आदमी साथ हैं, सभी लोग आए और आज के जन्मदिन की बधाई दी। जो कांड हुआ है, सारी घटना हुई है, ये केवल जांच का विषय है। इसमें जब जांच कमेटी बैठेगी, कोई भी किसी भी तरफ से, हमारी तरफ से हो जांच, ये दूध का दूध पानी हो जाएगा, और इसमें जो दोषी है वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना है डॉक्टर यशपाल और मनोज बंधु जी वाइस चेयरमैन हैं, आज बधाई देने के लिए आए हैं केंद्रीय मंत्री केशव गुजर को, और साथ ही कल जो ड्रामा हुआ है, कल जो घटना हुई है, उसके बारे में अपना सफाई भी दी है, अपना पक्ष रखा है हमारे मामले हमारे साथ, और ये भी कहा है कि जो घटना हुई है उसकी एक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।